याजूज और माजूज की कहानी कुरान की एक ऐसी राज आलूद और खौफनाक हकीकत जो आज भी इंसानियत के लिए मुअम्मा बनी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी कौम हो सकती है जिसकी तादाद इतनी ज्यादा हो कि जहां कदम रखें घास तक बाकी न रहे, ना दरियाओं का पानी बचे, ना पहाड़ उनके कदमों तले दब जाएं, ना शहर जिंदा रहें, बस राख और तबाही। ये कोई अफसाना नहीं बल्कि कुरान मजीद में बयान की गई एक ऐसी हकीकत है जिसे याजूज और माजूज कहते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में गॉग एंड मेगॉग भी कहा जाता है। ये वो वहशी कौम थी जिसकी दहशत से जमीन कांप उठती थी। कोई रहम नहीं, कोई शफकत नहीं, सिर्फ तबाही और फसाद उनका वाहिद मकसद था। लोग रातों को जागते, बच्चों को सीने से लगाकर रोते और अल्लाह से फरियाद करते, ऐ हमारे रब, हमें इन दरिंदों से निजात दे, इन जालिमों से हमें आज़ाद कर। उनकी दुआएं आसमान तक पहुंची। अल्लाह ने अपनी रहमत से एक अजीम, नेक और ताकतवर बादशाह को उठाया, जुल्करनैन। अल्लाह ने उन्हें 3 नेमतों से नवाजा था, वसी इल्म, बेपनाह ताकत, रहम दिल तबीयत। जुल्करनैन दुनिया का सफर करते हुए मशरिक और मगरिब तक पहुंचे। जब वो 2 बुलंद पहाड़ों के दरमियान पहुंचे तो एक परेशान हाल कौम ने उनसे इल्तिजा की, ऐ जुल्करनैन, याजूज और माजूज जमीन में फसाद फैला रहे हैं। वो हमारे खेत उजाड़ते हैं, हमारे बच्चों को कत्ल करते हैं, सब कुछ तबाह कर देते हैं। अगर आपके पास ताकत है तो हमारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार खड़ी कर दें, हम आपको खिराज भी देंगे। जुल्करनैन ने जवाब दिया, जो ताकत मेरे रब ने मुझे दी है वो तुम्हारे खिराज से बेहतर है। तुम मुझे सिर्फ कुव्वते बाजू से मदद दो, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी दीवार बनाऊंगा जो ना तोड़ी जा सके ना चढ़ाई जा सके। काम शुरू हुआ। लोहे के बड़े बड़े तख्ते लाए गए, पहाड़ों के दरमियान खला को भरा गया, लोहे को गर्म करके आग की तरह सुर्ख किया गया, फिर पिघला हुआ तांबा डाला गया। लोहे और तांबे का ऐसा मजबूत इम्तिजाज कि याजूज और माजूज ना उस पर चढ़ सकें ना उसमें सुराख कर सकें। दीवार मुकम्मल हुई तो जुल्करनैन ने फरमाया, ये मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इसे जमीन के बराबर कर देगा, और मेरे रब का वादा सच है। सूरतुल कहफ आयत 98। सदियों गुजर गईं, सल्तनतें आईं और गईं, दुनिया बदल गई, लेकिन वो दीवार कहीं ना कहीं अब भी मौजूद है। शायद कफकाज के पहाड़ों में, शायद मस्ती एशिया के करीब, या शायद जमीन के अंदर छुपी हुई। इसका ठीक मकाम अल्लाह ही जानता है। लेकिन सबसे बड़ा राज ये है कि ये दीवार हमेशा के लिए नहीं। कुरान मजीद फरमाता है, यहां तक कि जब याजूज व माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए निकल आएंगे। सूरतुल अंबिया 96। क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक ये है कि वो दीवार टूट जाएगी। याजूज माजूज सैलाब की तरह निकल आएंगे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा कि आसमान नजर न आएगा। वो जमीन पर फैल जाएंगे, तबाही मचाएंगे, खून बहेगा, शहर जल उठेंगे। लोग खौफ से पहाड़ों, गारों और महफूज जगहों में छुप जाएंगे। इस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। वो और उनके साथी तूर पहाड़ या किसी बुलंद जगह पर पनाह लेंगे और अल्लाह से मदद मांगेंगे। अल्लाह की तरफ से एक खास कीड़ा भेजा जाएगा जो उनकी गर्दनों में घुस जाएगा। एक ही रात में सब मर जाएंगे। सुबह होगी तो जमीन उनकी लाशों से ढकी होगी, एक वसी समंदर मुर्दा। बदबू से हवा तक सड़ जाएगी। फिर अल्लाह परिंदों के झुंड भेजेगा जो लाशें उठाकर ले जाएंगे। इसके बाद शदीद बारिश होगी, जमीन धुल जाएगी, नहरें साफ होंगी, हवा ताज़ा हो जाएगी और सब्जा फूट पड़ेगा जहां तबाही थी। ये वाक़या महज खौफनाक कहानी नहीं बल्कि एक गहरी सबक है। ये बताता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी अल्लाह के सामने जरा सी है। कोई दीवार, कोई फौज, कोई हथियार, कुछ भी अल्लाह के हुक्म को नहीं रोक सकता। आज हमारे इर्द गिर्द देखें, फसाद, जुल्म, तबाही, क्या ये निशानियां करीब नहीं आ रही? याजूज माजूज का खुरूज क़यामत की बड़ी अलामत है। हमें चाहिए कि ईमान मजबूत करें, तौबा करें, अल्लाह की पनाह मांगे। अल्लाह हमें क़यामत के फितनों से महफूज रखे और हमें ईमान पर कायम रखे। आमीन।